अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं तामील इरशाद और मैं हूं ख्वाहिश यूसुफ। इस वक्त तो मौजूद है टीआरसी श्रीनगर में, जहां पे आर्जी मुलाजमीन की तरफ से एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। पहले इन मुजाहिरीन का इरादा नवाए सूब तक मार्च करने का था, लेकिन इंतज़ामिया ने उन्हें वहां जाने की इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद वो सब यहीं पे टीआरसी में जमा हुए और नारेबाजी करते हुए हुकूमत से ये मुतालबा किया कि उनकी नौकरियों को जल्द से जल्द मुस्तकिल किया जाए, और साथ में ये भी कहा कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो उनकी तरफ से एहतजाज जारी रहेगा। इस हवाले से हमने मौजूद यहाँ पर कुछ मुलाजमीन से बात करने की कोशिश की। आइए जानते हैं कि उनके मुतालबात हुकूमत से क्या है। मेरा नाम एजाज अहमद है, हम PHE से हैं। कितने टाइम से आप? मैं लगभग 27-28 साल से हूँ मैं PHE में। इस टाइम जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुतालबात क्या है? मुतालबा यही है कि हमको रेगुलराइजेशन चाहिए, बस। जब तक ये रेगुलराइजेशन नहीं करेंगे तब तक हम अपना हड़ताल नहीं छोड़ेंगे, हम कंटिन्यू रखेंगे हड़ताल। क्या मुश्किलात का सामना कर रहे हैं? मुश्किलात बहुत है। देखो, जब इनने अपने 1.5 लाख से 3 लाख अपनी सैलरी की है, जब इनको 1.5 लाख में अपना घर नहीं चलता था, क्या हमको 9,000 में अपना घर चल सकता है? हमारे घर में बच्चों का फीस भी है, हमारे घर में बीमारदारी भी है, अपना घर भी चलाना। अब मैं सोचता हूँ, मेरा उमर साहब का एक दिमाग नहीं है कि 9,000 में क्या कर सकते हैं। ये बार बार कहते हैं कि मैंने इनको यकीन दिला दिया तो मैं इस साल में करूँगा। कमेटी बिठाई, उसमें 1 साल लग गया, जब कहा था 6 महीने लगेंगे। अब पता नहीं, अब कहते हैं रेगुलराइजेशन करेंगे, पता नहीं ये 3 साल में बराबर हो जाएगा। जब तक इसका अपना टाइम निकलेगा, फिर कहेगा कि कमेटी का रिपोर्ट नहीं आया। हमको पता है कि ये क्या कहते हैं, 30 साल से आज तक इन्होंने यही किया है। इसके फादर ने भी यही किया, आज ये भी यही करता है। ये इनकी पॉलिसी है, NC की पॉलिसी है ये। पहले हमको एक बार रहीम रतन साहब ने भी किया था कि दस्तखत करना था खाली एक, उस वक्त वो फाइनेंस मिनिस्टर था। उसने कहा पहले मेरे 200 आदमी लगा इसमें, मैं ऑन द हाउस कहूँगा, उसको डिबेट में कहूँगा। आपने कहाँ पर कहा? श्यामलाल शर्मा जी PHE मिनिस्टर था, उसने एक फाइल हाथ में रखी थी कि मैं इसको कहता हूँ इसके सिग्नेचर कीजिए, उस वक्त पूरा PHE हो जाएगा। उसने कहा नहीं, जब तक मेरा 200 नहीं रखो तब तक मैं नहीं करूँगा। आज भी यही बहाना बनाया है, कुछ ना कुछ बहाना इनको चाहिए, बस हमारा मुतालबा यही है। जी, मेरा नाम मोहसिन फारूक मीर है। मुझे 15 साल हो गए एज ए डेली वेजर, एज ए कैजुअल लेबर में काम कर रहा हूँ जल शक्ति डिपार्टमेंट में, जिसको इन्होंने रिसेंटली जल शक्ति बनाया है, अदरवाइज वाटर वर्क्स डिवीज़न था। तो हमारा यही मुतालबा है कि जो इन्होंने बार बार ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस भी और उसके बगैर भी इन्होंने अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी इन्होंने इसको रखा था कि डेली वेजर्स का जो इशू है ऑन रिकॉर्ड है कि पहले दिन से ही हम इनका मसला जो है हल करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे बीच में आए, इन्होंने हमारे साथ वादे किए, मैनिफेस्टो को भी आम किया इन्होंने। उसके बाद प्रॉमिस करने के बाद भी, और हमारे साथ ये पहली बार नहीं हुआ है, इन्होंने दिहाइयों से हमारे साथ वादे किए हैं कि हम आपका मसला हल करेंगे। और हमसे वोट लेने के बाद हमने सारा एतमाद इनको दिया और फुल मैंडेट दिया इनको, और इनको किसी कोalition की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद भी ये लोग हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रहे, हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं उनको फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं। हमारी सैलरी जो बिल्कुल बहुत ही मीगर सैलरी है, हम तो आप उसको पीनट्स भी कह सकते हैं, वी आर ड्राइंग पीनट्स। ये हमें मतलब बार बार ये कहते हैं कि दे आल्सो हैव अ राइट टू लिव ए डिग्निफाइड लाइफ, मगर हमें समझ नहीं आता है कि इनकी डिक्शनरी में डिग्निफाइड लाइफ किसको बोलते हैं। 9,000 रुपये तनख्वाह देते हैं तो इसको ये डिग्निफाइड लाइफ बोलते हैं। तो हमारा बार बार यही मुतालबा रहता है कि अगर आपने हमारे साथ प्रॉमिस भी किया है, मैनिफेस्टो में भी आपके यही था कि हम इनके मसले को हल करेंगे, तो अभी तक वो मसला हल क्यों नहीं हो रहा है? पहली असेंबली सेशन में इन्होंने कहा था कि जब हमने उस टाइम पे भी प्रोटेस्ट किए थे, हमारे जो भाई है जम्मू में, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया उस टाइम, तो उस टाइम ये फिर मजबूर हो गए थे कि एक कमेटी फ्रेम की थी उन्होंने, जिसकी सरबराही चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ के कर रहे हैं। और इन्होंने उस टाइम बताया था कि आप हमें 6 महीने का टाइम दे दीजिए, तो 6 महीने के बाद हम आपका मसला जो है वो हल कर देंगे। 6 महीने के बाद 7-8 महीने के बाद दूसरा सेशन असेंबली का लगा। उस टाइम पे भी जो अपोजिशन भी अभी भी हमारे साथ वो भी सपोर्ट कर रहे हैं कि हम आपकी स्ट्रगल को सपोर्ट करते हैं, लेकिन दूसरे सेशन में हमने देखा कि उन्होंने बिल्कुल भी कोई हमारे हवाले से कोई बात नहीं की। इन्होंने सरकार को टोटल कॉर्नर नहीं किया। जैसे पहले सेशन में इन्होंने NC को कॉर्नर किया था, जो कि यहाँ की हिज़्ब इक़्तिदार है अभी। तो सेकंड सेशन में हमने देखा तो उनके ऊपर फिर एलिगेशंस भी लगे, अपोजिशन के ऊपर भी एलिगेशंस लगे कि इन्होंने कुछ सेटिंग करके राज्यसभा की जो सीट है वो इनको मिली थी। और शायद इस चीज़ से यही लगता है कि उन लोगों का ना कॉर्नर करना NC सरकार को कि डेली वेजेस का मसला या दूसरे जो मसले हैं जो इन्होंने मैनिफेस्टो में उठाए थे,
उस पर कोई बात नहीं हुई अपोजिशन की तरफ से। अब जब तीसरा सेशन चल रहा है तो अभी फिर से आप देख सकते हैं कि अपोजिशन की साइड से वो लोग क्या बोलते हैं कि डेली वेजर का मसला हल करो, लेकिन इनकी पॉलिसी डिफरेंट होती है। ऑन द हाउस, इन दी हाउस ये इनकी एक बयान होता है और हाउस से जब ये बाहर निकलते हैं तो इनका दूसरा बयान होता है, इनका रवैया डिफरेंट होता है। तो हमारे यही मुतालबात है कि हमारी जो जेन्युइन है लीगल डिमांड है ये, हमें रेगुलराइजेशन का हक मिलना चाहिए, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया है, डिकेड से ये लोग हमारे साथ वादे कर रहे हैं। अब दिस इज़ द राइट टाइम टू फुलफिल दोज प्रॉमिसेस।